To produce an instantaneous displacement current of 2 milliampere in the space between the parallel plates of a capacitor of capacitance 4 microfarad, the rate of change of applied variable potential difference must be। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दिया है, इसमें हमें ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो 2 मिली एम्पेयर होने के लिए कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, डीवी बाई डी कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इतना होता है। अब फाई ई क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे कैपेसिटर में कोई चार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक होता है बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ए एरिया से, कैपेसिटर का प्लेट का एरिया अगर ए है तो ए एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है परपेंडिकुलरली ए से। तो अगर फ्लक्स कैलकुलेट भी करके हम देखेंगे ई डॉट ए फॉर्मूला से, तो फाइनली कैलकुलेट करके आ जाएगा ई इंटू ए, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ई ए जो है वो फ्लक्स है। तो यहाँ पे हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कांस्टेंट है तो ए हम बाहर लिख देंगे तो हो जाएगा डी ई बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए भी एक सिंपल रिलेशन है। अगर हमने इसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस जो है स्मॉल डी इज इक्वल टू वी होता है। तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा लिख सकते हैं हम, ई को लिख सकते हैं वी बाई डी, ई होता है वी बाई डी। तो ई का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है वी बाई डी का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट है इसमें जाएगा। यहाँ पे हम ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं और स्मॉल डी जो है वो भी नीचे बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इस तरह से हमें मिल गया। अब ए एप्सिलॉन नॉट डी तो कुछ नहीं, ये तो कैपेसिटेंस ही होता है सी इंटू डी वी बाई डी टी। अब हम इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई डी हमें कितना चाहिए है 2 एम्पेयर, तो 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू कैपेसिटेंस हमें दिया है 4 माइक्रोफेरेड, 4 इंटू 10⁻6 लिखेंगे इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हमें डी वी बाई डी टी का वैल्यू पता चल जाएगा। ये सब हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻3 मतलब 1000/2, इसका मीनिंग है 500। तो ऐसा यूनिट में है तो वोल्ट पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे से 500। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।